अस्सलामु अलैकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमने स्टडी करना है, समझना है, सीखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। आपने बेटा लास्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जाना, फार्मूले पर तवज्जो की। क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट में आपने डायरेक्शन पर गौर की। डायरेक्शन के लिए आपने राइट हैंड रूल को सुना। आज की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट बेटा नॉन कम्यूटेटिव है। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। याद रखना, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आती हैं और अलग से शॉर्ट आंसर हैं। ये सारे प्रूफ कर रहा हूँ मैं इसी अंदाज में, अलग अलग से ये शॉर्ट आएंगे। तो 2 नंबर हासिल करने के लिए इसी तरह अलग अलग प्रूफ करने हैं। आज का ये लेक्चर उन बच्चों को आसानी से समझ आएगा जिन्हें राइट हैंड रूल पता है, जिन्हें एंगल्स के बारे में पता है, कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर हैं। जी बेटा, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट तो करता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। याद रखना, पेपर में एहतियात करनी है कि आपसे क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है या डॉट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव है, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड रूल की बदौलत फिगर बनाएंगे, फिर राइट हैंड साइड, और आप देखेंगे साबित हो जाएगा कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड, दोनों के रिज़ल्ट इक्वल नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। तो प्रूफ करते हैं जनाब। ये पहली डायाग्राम। अब जिनको राइट हैंड रूल के 3 स्टेप क्लियर हैं उनके लिए ये प्रूफ समझना बहुत आसान है। जी, पहला पॉइंट, डायाग्राम पर गौर करें। एक बेटा वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। इस पहली ए डायाग्राम में ए और बी 2 वेक्टर, दोनों की टेल आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। दोनों आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं। ए और बी दोनों वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर मिलाएं ताकि दोनों वेक्टर मिलकर बनाएं प्लेन। प्लेन होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के लिए 2 वेक्टर, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दोनों की क्या मिल गई? टेल। दोनों की टेल आपने एक ही पॉइंट पर मिलाई। दोनों आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। दोनों की टेल मिल गई, दोनों प्लेन बना रहे हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ लिखा है टेल ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी 2 वेक्टर की टेल मीट मिलाएं कॉमन पॉइंट पर ताकि प्लेन बन सके। फिर आपने लिखा, जी गौर करें, रोटेट फर्स्ट वेक्टर ए इनटू बी थ्रू स्मॉलर एंगल। आपने रोटेट करना है पहला वेक्टर ए। पहला वेक्टर ए वेक्टर को बी वेक्टर की जानिब स्मॉलर एंगल थीटा के साथ। जी, ए वेक्टर को बी की जानिब, अब ज़रा गौर करें, ए को बी की जानिब रोटेट करने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। हमारा
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ए वेक्टर को बी की जानिब रोटेट करें, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर बताया, साथ ही आपने क्या करना है, ए वेक्टर को बी की तरफ रोटेट करें यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। साथ आपने यहाँ इस जगह पेन रख दिया और दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाया। किधर घुमाना है आपने? जी लिखा है कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ। कीपिंग थंब इरेक्टेड, अंगूठा सीधा ऊपर रखें। दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं ए से बी की जानिब। अब बेटा आपने क्या किया, ये देखें, इस वक्त आप डायाग्राम पर ज़रा तवज्जो करें। ये मेरे दाएं हाथ की उंगलियां इस वक्त कहाँ हैं? जी दाएं हाथ की उंगलियों को मैंने रखा है किसकी जानिब? दाएं हाथ की उंगलियों को ये बेटा, ये जहाँ दोनों की टेल मिल रही हैं वहाँ पेन को रख दिया। दाएं हाथ की उंगलियों को मैंने ए वेक्टर की तरफ रखा। अब दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करें ए से बी की जानिब। थंब अंगूठा ऊपर की तरफ। थंब आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन। अब थंब अपवर्ड है तो डायरेक्शन भी वर्टिकली अपवर्ड। तो आप देख सकते हैं जी बेटा, डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। ये देख सकते हैं एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन अपवर्ड। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है? एन हेड वर्टिकली अपवर्ड। The direction of vector product will be along the erected thumb। ये जो इरेक्टेड थंब अंगूठा है आपको डायरेक्शन देगा क्रॉस प्रोडक्ट की। अब क्योंकि थंब अपवर्ड था तो मैंने एन हेड अपवर्ड शो किया। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। अब सिमिलरली इसी तरह से अब आपने ये दूसरी डायाग्राम बनानी है। अब राइट हैंड साइड बी क्रॉस ए, इसको समझना है। वही स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? ए और बी दोनों वेक्टर के टेल को मिला दो। जहाँ दोनों के टेल मिलेंगे वो बन जाएगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ जी, अब राइट साइड है ना बी क्रॉस ए, तो अब आपने क्या करना है? रोटेट करना है बी वेक्टर को ए की जानिब थ्रू स्मॉलर एंगल। अब बी वेक्टर को ए की जानिब रोटेट करें और अब बी वेक्टर को ए की जानिब रोटेट करेंगे, यानी कि अब देखिए ज़रा, ये है क्लॉकवाइज। अब हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। इस डायाग्राम में हमने ए को बी की जानिब रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बी को राइट हैंड साइड में बी वेक्टर को ए की जानिब रोटेट करेंगे थ्रू स्मॉलर एंगल, बी को ए की जानिब। तो अब ये क्या बन चुका है जी? बी वेक्टर को ए की तरफ रोटेट करें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जी। बी वेक्टर को ए की जानिब रोटेट करें क्लॉकवाइज। साथ आपने क्या करना है? कर्ल द फिंगर, दाएं हाथ की उंगलियों को, दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं बी वेक्टर से ए की जानिब। ये देखें बेटा, ये इस तरह से होगा। इसको मैं यूँ वजाहत करता हूँ, ये आप तवज्जो से देखें जी। अब ये दाएं हाथ की उंगलियां, अब ये मेरे दाएं हाथ की उंगलियां इस वक्त किधर हैं? बी की तरफ है। दाएं हाथ की उंगलियां बी से ए की जानिब कर्ल करें। अब अंगूठा किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब थंब, इरेक्टेड थंब आपको बताएगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब आप बी से ए की जानिब दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाओगे तो डायरेक्शन किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि एन हेड देख सकते हैं इस दूसरी फिगर में, एन हेड डाउनवर्ड, यानी बी क्रॉस ए की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड बाय राइट हैंड रूल।
और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। जी, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है जी, किधर है, वर्टिकली अपवर्ड, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। जी, आगे लिखा है मैंने, बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन रूल, राइट हैंड रूल, इस रूल के तहत बी क्रॉस ए इज अ वेक्टर, बी क्रॉस ए रिजल्ट एक वेक्टर है। ऑपोजिट का वर्ड ब्लॉक करें, हाईलाइट ऑपोजिट, इन साइन टू ए क्रॉस बी, ऑपोजिट साइन। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बेटा दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के जब ऑपोजिट हैं तो इसका मतलब है दोनों का रिजल्ट एक जैसा नहीं है। तो साबित हो गया कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। देखिए ना, या तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अगर बेटा दोनों का रिजल्ट होता अपवर्ड या दोनों का होता डाउनवर्ड, फिर तो मैं कहता कि रिजल्ट दोनों का सेम है, ओबे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको डायग्राम में राइट हैंड रूल की बदौलत वजाहत की, एक की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, एक की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, जब दोनों के रिजल्ट नताइज एक दूसरे के ऑपोजिट, तो साबित हो गया कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं है। या आप इस अंदाज में लिखेंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं। या फिर आप यूं लिखें, तवज्जो बेटा, बात को बेटा समझें, ए क्रॉस बी इक्वल माइनस बी क्रॉस ए। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। वजह आप देखें ना, यहाँ माइनस का साइन, ए क्रॉस बी अगर इक्वल है बी क्रॉस ए के तो साथ यहाँ माइनस लगाया। माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस नेगेटिव है। आपको याद होगा नेगेटिव में क्या होता है जी, नेगेटिव वेक्टर में किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे आता था, उसकी डायरेक्शन को आप ऑपोजिट कर दो, डायरेक्शन को आप 180 पर चेंज कर दो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का रिजल्ट जी एक दूसरे के क्या हैं, साथ नेगेटिव है। साथ यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का रिजल्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के साथ एंगल 180। ए क्रॉस ऑब्जेक्टिव आती है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के दरमियान कितना एंगल है, नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट का मतलब है एंटी पैरेलल में एंगल बेटा 180 डिग्री। तो ये बात प्रूफ हो गई कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर का साइन लगाओगे तो साथ माइनस लगाओगे। माइनस का मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंटी पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट 180 डिग्री पर। तो ये इसी तरह अलग से 2 नंबर का शॉर्ट, ये पूरा इसी तरह फिगर बनाकर प्रूफ करना है। अहम तरीन 6 ऑब्जेक्टिव हैं इसमें। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रूफ कर दी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं है। इस पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब आते हैं बेटा मज़ीद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की जानिब। हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव। जी, अब जिन बच्चों को एंगल्स याद हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, फार्मूला
सबसे पहले फार्मूला क्लिक करें। ए क्रॉस बी का क्या फार्मूला था? पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्रॉस के लिए साइन थीटा, और क्या भूल गए आप? एन यूनिट वेक्टर लगाना। एन यूनिट वेक्टर जरूर लगाएंगे फार्मूले में हर जगह। अब आते हैं बेटा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स क्या हों? पैरेलल। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर होंगे पैरेलल। अब देख सकते हैं ये बेटा दो वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम है। पैरेलल में एंगल कितना बनता है? थीटा 0। दो वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल, एक दूसरे के साथ एंगल बनाएंगे थीटा 0 डिग्री। फार्मूला लिखता हूँ, देखें। ए क्रॉस बी, पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की, क्रॉस के लिए साइन थीटा 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, थीटा 0 और साथ एन हेड। कैलकुलेटर से साइन 0 0 चेक कर सकते हैं, साइन 0 0। अब बेटा 0 से मल्टीप्लाई हर चीज़ 0। अब 0 के ऊपर एरो लाजमी है। 0 के ऊपर एरो, ये कहलाएगा नल वेक्टर। नल वेक्टर याद रखना बेटा, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट यहाँ सिर्फ 0 लिख दे और इसके ऊपर एरो ना लगाए, फिर तो वो 0 नंबर है, स्केलर है, मैग्नीट्यूड है। जबकि आप, हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। हमें हर हाल में रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारा रिजल्ट जो है वो वेक्टर होना चाहिए, और वो नल वेक्टर। आप 0 नहीं लिखेंगे, इसे आप बोलेंगे नल वेक्टर। 0 के ऊपर एरो लाजमी है। तो अगर कोई से दो वेक्टर हों पैरेलल, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में, एक दूसरे के साथ एंगल बनाएं थीटा 0, तो फिर ऐसे दो वेक्टर का, ए और बी, ऐसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा इक्वल टू नल वेक्टर, इक्वल टू नल वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू नल वेक्टर कब होगा? जब वो होंगे पैरेलल। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर हों एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है दोनों फिगर में देखें एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे के साथ एंगल बनाएं 180 डिग्री। एंटी पैरेलल ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे के साथ एंगल बनाएं 180 डिग्री। अब अगर दो वेक्टर बेटा क्या हो? एंटी पैरेलल, ऑपोजिट, एक दूसरे के साथ एंगल कितना? 180 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ए क्रॉस बी, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्रॉस के लिए साइन थीटा, एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री, एन यूनिट वेक्टर साथ लाजमी लिखना है। कैलकुलेटर से साइन 180 चेक करें 0, 0 से मल्टीप्लाई हर चीज़ 0, लेकिन ये 0 क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। 0 के ऊपर एरो लगाना लाजमी है। तो ए और बी दो वेक्टर का रिजल्ट आया नल वेक्टर। अगर आपके दो वेक्टर होंगे एंटी पैरेलल, तो ये बात हमेशा याद रखें, अगर कोई से दो वेक्टर पैरेलल हों या दो वेक्टर एंटी पैरेलल हों, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? नल वेक्टर। अगर कोई से दो वेक्टर बेटा क्या हों? पैरेलल हों या वो एंटी पैरेलल हों, दोनों सूरतों में रिजल्ट आपका इक्विवेलेंट टू नल वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब आए। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर ए और बी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, अमूदन एक दूसरे के साथ एंगल बनाएं 90 डिग्री,
ए और बी दो वेक्टर्स अब क्या हैं, परपेंडिकुलर, एंगल बना रहे हैं कितना, 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्रॉस के लिए साइन थीटा 90 एन यूनिट वेक्टर। जी कैलकुलेटर से साइन 90 1 से मल्टीप्लाई तो रिजल्ट आया ए बी एन हेड, रिजल्ट आया ए बी एन हेड। अब आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ, मैक्सिमम। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब ये दो वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर, आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री क्रॉस प्रोडक्ट है मैक्सिमम। ए बी मैग्नीट्यूड और एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम। बेटा तवज्जो से, हर करेक्टरिस्टिक्स बोर्ड की अहम तरीन ऑब्जेक्टिव है। अगर वेक्टर्स पैरेलल हों या वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होगा नल वेक्टर के, और अगर दो वेक्टर्स हों परपेंडिकुलर तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम ए बी एन यूनिट वेक्टर। अब अगर आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीन करेक्टरिस्टिक्स याद हैं तो आगे समझने में आसानी। एंगल, तवज्जो बेटा, एक और अहम तरीन ऑब्जेक्टिव और वो ये है, देखें आई क्रॉस आई, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो दो एक जैसे यूनिट वेक्टर के दरमियान, दोनों यूनिट वेक्टर हैं आई, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ आई यूनिट वेक्टर का आई के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट दो एक जैसे यूनिट वेक्टर के दरमियान आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो ये इक्वल है किसके इक्वल, नल वेक्टर। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे दो एक जैसे यूनिट वेक्टर के दरमियान आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो रिजल्ट वेक्टर नल वेक्टर, ज़ीरो नहीं, क्योंकि हमें रिजल्ट वेक्टर चाहिए, ज़ीरो तो स्केलर है, तो इसलिए लिखना है नल वेक्टर, एरो ज़रूर लगाएं, नल वेक्टर। प्रूफ करते हैं, ये बोर्ड में सब शॉर्ट आ चुके हैं। दो एक जैसे यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू नल वेक्टर। अब इसी बात को प्रूफ कर लेते हैं। एक्स वाई जेड एक स्पेस बनाया, क्या प्रूफ करने चला हूँ मैं, आई क्रॉस आई। अब दोनों यूनिट वेक्टर हैं, आपको याद होगा यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1। अब दोनों आई यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों ये देखें, ये पहला भी आई यूनिट वेक्टर तो अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा भी आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब दोनों सेम यूनिट वेक्टर हैं, दोनों आई यूनिट वेक्टर, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों यूनिट वेक्टर आई पैरेलल हैं, पैरेलल में कितना एंगल होता है, 0 डिग्री, मेंशन किया 0 डिग्री। दोनों आई यूनिट वेक्टर, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों पैरेलल, थीटा 0 डिग्री। तो प्रूफ करते हैं आई क्रॉस आई। अब पहले आई यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1, फिर दूसरा भी आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, क्रॉस के लिए साइन 0 क्यों लगाया वजाहत कर चुका, साथ एन यूनिट वेक्टर। कैलकुलेटर से साइन 0 0, 0 से मल्टीप्लाई हर चीज़ 0, यानी रिजल्ट हमें मिला नल वेक्टर। तो साबित हो गया आई क्रॉस आई किसके इक्वल, नल वेक्टर। सिमिलरली इसी तरह जे क्रॉस जे और के क्रॉस के किसके इक्वल, नल वेक्टर। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा दो एक जैसे यूनिट वेक्टर के दरमियान, रिजल्ट किसके इक्वल, नल वेक्टर।
छठी करेक्टरिस्टिक्स की जानिब आए। ये है ए क्रॉस ए, इसे कहते हैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है एक वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट खुद वेक्टर उसी अपने वेक्टर ए के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का मतलब इसे क्या कहते हैं? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एक वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट खुद उसी अपने ही वेक्टर ए के साथ। ए क्रॉस ए, देखते हैं ए क्रॉस ए का क्या जवाब आता है। जी, ए क्रॉस ए इसे क्या कहते हैं? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। एक वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट खुद ए के साथ। ए क्रॉस ए, पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरा भी ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड ए, क्रॉस के लिए साइन थीटा ज़ीरो। अब यहाँ थीटा ज़ीरो क्यों रखा? देखिए ना, दोनों ए वेक्टर हैं। जब दोनों वेक्टर एक ही हैं तो दोनों की अंडरस्टूड डायरेक्शन भी एक ही होगी। जब दोनों की डायरेक्शन एक है तो दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों पैरेलल में एंगल 0 डिग्री, साइन 0, एन यूनिट वेक्टर। ए को ए से मल्टीप्लाई, ए स्केयर, कैलकुलेटर से चेक करें, साइन 0 0 और एन हेड 0 से मल्टीप्लाई, हर चीज़ 0, लेकिन हमें रिजल्ट क्या चाहिए? वेक्टर। तो इसे आप 0 के ऊपर एरो ज़रूर लगाएंगे ताकि ये कहलाए नल वेक्टर। तो ए क्रॉस ए किसके इक्वल है? नल वेक्टर। ए क्रॉस ए नल वेक्टर। ए क्रॉस ए नल वेक्टर। तो यहाँ बेटा ये टोटल अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट की टोटल 6 करेक्टरिस्टिक्स मैंने एक्सप्लेन की। हर एक करेक्टरिस्टिक्स अलग से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर प्रूफ किया। एंगल पर तवज्जो तो सब कुछ आसान, राइट हैंड रूल आता है तो सब कुछ आसान। तो बेटा बार बार वीडियो को सुने, लेक्चर को सुने। ये अभी 6 करेक्टरिस्टिक्स हुई हैं, मज़ीद आगे कुछ और करेक्टरिस्टिक्स, उनके प्रूफ नेक्स्ट अगले लेक्चर में। आपको पूरी तवज्जो एहतियात से लेक्चर को सुनना होगा तो इंशाअल्लाह आगे भी आपके लिए आसानी होगी। तो यहाँ आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। बार बार इन 6 करेक्टरिस्टिक्स को बेटा सुने, प्रैक्टिस करें। जिन जिन नुक्तों पर मैंने तवज्जो दिलाई उन पर एहतियात करें, फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।